नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सौरमंडल को पढ़ रहे थे, उसमें भी सूर्य को जानने का प्रयास कर रहे थे। आज हम सूर्य की संरचना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए और नोट करने का प्रयास कीजिए। ये जो सूर्य है, इनकी संरचना यदि देखें तो इनके 6 भाग हैं। कितने भाग हैं? तो 6 भाग हैं। 6 भाग हैं। इनको पहले आज जानने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं पहले हम आज सूर्य बनाते हैं। ये मान लेते हैं, ये जो सूर्य है इसको बोला जाता है कोर। कोर। इसके बाद यहाँ जो होते हैं विकिरण क्षेत्र, यहाँ पे लिखते जाते हैं। पहला हो गया कोर, उसके बाद विकिरण क्षेत्र। विकिरण क्षेत्र। इसके बाद जो पाया जाता है इसे संवहन मंडल कहा जाता है। संवहन मंडल। संवहन मंडल या संवहन क्षेत्र। इसके बाद ये जो पाया जाता है इसे बोला जाता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर। इसके बाद जो पाया जाता है उसको बोला जाता है वर्णमंडल। ये क्या है? तो वर्णमंडल। वर्ण मंडल। इसको इंग्लिश में क्रोमोस्फीयर बोला जाता है। क्रोमोस्फीयर। इसके बाद बाहर में जो पाया जाता है इसको कोरोना बोला जाता है। कोरोना। क्रीट। क्रीट। तो ये क्या हो गया? कोर। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? ये संवहनी तरंगे निकलती है। ये कोर हो गया। ये विकिरण क्षेत्र से क्या निकलता है? संवहनी तरंगे निकलती है। ये जो संवहनी तरंगे निकलती है ये कहाँ तक जाते हैं? तो ये संवहनी क्षेत्र तक जाती है। और ये क्या है? संवहनी क्षेत्र। और ये प्रकाश मंडल। ये क्या है? प्रकाश मंडल। यहाँ पर जो है सौर कलंक देखने को मिलता है। सौर कलंक। सौर कलंक। और ये क्या है? वर्णमंडल। ये जो है वर्णमंडल, यहाँ पर जलती हुई गैसें नजर आती है। और ये जो देख रहे हैं हम बाहरी भाग, इसको बोला जाता है कोरोना। इसे कोरोना को क्या बोला जाता है? सूर्य का मुकुट। तो जल्दी से इनको एक बार आप बना लीजिए, उसके बाद एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। इसको क्रीट बोला जाता है।
किरीट। तो चलिए एक एक देख करके समझने का प्रयास करते हैं। ये जो कोर है, इसे ही केंद्र बोला जाता है। ये जो कोर है इसको क्या बोला जाता है? केंद्र। केंद्र। यहाँ पर क्या होता है? नाभिकीय संलयन की घटना होते हैं। यहाँ नाभिकीय संलयन की घटना होती है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो दो हाइड्रोजन आपस में जुड़कर हीलियम प्लस ऊर्जा बनाते हैं। और ये नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो परमाणु, मान लेते हैं एक परमाणु और एक परमाणु ये है, ये आपस में जुड़कर एक बड़े परमाणु का निर्माण करता है। तो क्या देखें कोर में क्या होता है? यहाँ पर नाभिकीय संलयन की घटना होती है। इसी के बाद यदि बोले ये कोर में क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है, पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन, और यदि बोले हीलियम का अनुपात, जो कि कल भी जान चुके थे, ये 3:1 होता है। यदि बोले हाइड्रोजन कितना पाया जाता है, तो हाइड्रोजन ये 71.5%, 71% पाया जाता है। और बोले यदि हीलियम कितना पाया जाता है, तो 26.5%। और अदर गैस कितना पाया जाता है, तो 2.5%। ये जो कोर होता है ये भारी पदार्थों से बना होता है। ये क्या होता है? भारी पदार्थों से बना होता है। कोर भारी पदार्थों से बना होता है। से बना होता है। भारी पदार्थ जैसे हम बोले तो लोहा ले सकते हैं, लोहा प्लस हाइड्रोजन, हीलियम, इन सभी का बना होता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखिए ये जो कोर है जिसे केंद्र कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है? नाभिकीय संलयन की घटना से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन क्या होता है? इसमें दो परमाणु आपस में मिलकर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं। यहाँ क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन हीलियम का अनुपात यदि देखें तो 3:1, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अदर गैस 2.5% पाया जाता है। ये जो कोर है ये क्या होता है? भारी पदार्थों से बना होता है। जैसे हम बोल सकते हैं लोहा, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। इनके बाद हम देखे थे विकिरण क्षेत्र। ये क्या देखे थे हम? विकिरण क्षेत्र। विकिरण क्षेत्र। ये विकिरण क्षेत्र क्या होता है? तो यहाँ से विकिरण निकलती है। क्या निकलता है? विकिरण निकलती है। यहाँ से विकिरण निकलती है। ये जो विकिरण होते हैं ये संवहन मंडल में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद क्या है? संवहन मंडल।
ये क्या है? संवहन मंडल, ये वाला। तो यहाँ पे लिखते हैं संवहन मंडल। संवहन मंडल या संवहन क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या होता है? ये विकिरण संवहनी तरंग के रूप में आ जाती है। विकिरण क्षेत्र से विकिरण संवहन मंडल में संवहन मंडल में संवहनी तरंगों के रूप में चलती है। ये क्या है? विकिरण क्षेत्र। ये विकिरण क्षेत्र से विकिरण जो निकलती है, ये संवहन मंडल में जैसे ही प्रवेश करती है, यहाँ संवहनीय तरंग के रूप में चलने लगती है। उसके बाद हम क्या देखें? ये क्या है? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल, इसको क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर। इसे हम क्या कर सकते हैं? नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसे नग्न आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है? तो सौर कलंक की घटना होती है। यहाँ पर सौर कलंक की घटना होती है। और ये जो सौर कलंक है, इसका तापमान कितना हो जाता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। सौर कलंक का तापमान कितना हो जाता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। ये जो सौर कलंक है, चलिए यहां पर लिखते हैं थोड़ा। सौर चक्र यहां पर बनता है। सौर चक्र क्या है? सौर ज्वालाएं और सौर कलंक। सौर ज्वालाएं से क्या बनती है? सौर कलंक। ये जो सौर ज्वालाएं हैं, जब ये जलती है तो ये सौर कलंक का रूप लेती है। फिर ये सौर कलंक क्या बन जाता है? सौर ज्वालाएं। ये जो है कि सौर ज्वालाएं 11 वर्ष में बनता है, और ये सौर कलंक 11 वर्ष में लगभग यदि देखें तो सौर चक्र कितने दिनों में पूरा होता है? तो 22 वर्ष में पूरा होता है। लगभग 12-11 वर्षों में क्या होता है? महाकुंभ मेला का आयोजन। कुंभ मेला का आयोजन होता है। तो क्या देखें हम? ये जो विकिरण क्षेत्र है, यहाँ से क्या निकलता है? तो विकिरण निकलते हैं, और ये जैसे ही संवहनी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, यहाँ संवहनी तरंग के रूप में चलने लगती है, यही विकिरण।
और ये प्रकाश मंडल क्या है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ये जो प्रकाश मंडल है इसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, खुले आंख से देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होती है, सौर चक्र, सौर कलंक बनते हैं जिसका तापमान कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। यहीं पर क्या होता है, सौर चक्र बनते हैं। सौर चक्र क्या है, तो सौर ज्वालाएं से सौर कलंक, ये जो सौर कलंक बन रहे इसके बनने की प्रक्रिया है। सौर ज्वालाएं 11 वर्ष में बनती है और ये 11 वर्ष के बाद जल के जब समाप्त हो जाते हैं तो सौर कलंक का रूप ले लेता है और ये फिर सौर कलंक क्या होते हैं, 11 वर्षों के बाद सौर ज्वालाएं बन जाती है। ये क्या कहलाते हैं, सौर चक्र। ये सौर चक्र कितने दिनों में पूरा होता है, तो 22 वर्ष में सौर ज्वालाएं 11 वर्ष, सौर कलंक 11 वर्ष, दोनों मिलके 22 वर्ष। लगभग 11-12 वर्ष में क्या होता है, महाकुंभ मेला का आयोजन, कुंभ मेला का आयोजन। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। वर्णमंडल, वर्णमंडल, इसको क्या बोला जाता है, क्रोमोस्फियर, क्रोमोस्फियर। यहाँ जो है ये क्या है, वर्णमंडल। ये जो वर्णमंडल है यहाँ पर जलती हुई गैसें नजर आती है, जलती हुई गैसें नजर आती है। और कोरोना किरीट, किरीट, ये क्या है, तो सूर्य का मुकुट कहलाता है। क्या है, सूर्य का मुकुट, सूर्य का मुकुट। मुकुट कहलाता है, या हम कह सकते हैं सूर्य का बाहरी भाग, सूर्य का बाहरी भाग है। तो हम क्या देखें, ये कोर, उसके बाद ये विकिरण क्षेत्र, संवहनी क्षेत्र, उसके बाद प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और ये कोरोना, ये क्या होता है, सूर्य का बाहरी भाग होता है। यहाँ पर क्या है, ये सूर्य ज्वालाओं के रूप में धधकती हुई नजर आते हैं। तो हम क्या देखें, ये वर्ण मंडल क्या है, तो यहाँ पर जलती हुई गैसें, ये जो वर्ण मंडल है यहाँ पर जलती हुई गैसें नजर आती है, जलती हुई गैसें नजर आते हैं। और ये जो कोरोना है यहाँ पर ये क्या है, सूर्य का मुकुट और इसे बाहरी क्षेत्र कहा जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं थोड़ा। ये यहाँ से हम क्या देखते हैं, सौर ज्वालाएं निकलती है, सौर ज्वालाएं निकलती है। और ये जब सौर ज्वालाएं निकलती है, जब ये आयन मंडल पर पड़ती है तो वहां पर एक चमकीला परत बनता है जिसे ऑरोरा कहा जाता है। यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी। ये है क्षोभ मंडल, ये है समताप मंडल, ये है मध्य मंडल, ये है आयन मंडल। सबके नाम लिख देता हूं।
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल, और ये है आयन मंडल। ये जो सौर ज्वालाएं निकलती है यहां से, क्या हो रहा है, सौर ज्वालाएं निकलती है। ये जो सौर ज्वालाएं निकलती है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, सौर ज्वालाएं विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, जब ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में निकलती है तो यहाँ पर एक चमकीला परत बनता है। जहां पर ये आयन मंडल में जहां पर भी पड़ता है वहां क्या बनता है, चमकीला परत बनता है, जिसे क्या कहा जाता है, ऑरोरा। ऑरोरा, ऑरोरा कहा जाता है। इसी ऑरोरा को जब उत्तरी ध्रुव से देखते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो जब उत्तरी ध्रुव से देखते हैं तो ऑरोरा बोरेलिस बोला जाता है। ऑरोरा बोरेलिस, बोरेलिस। और जब साउथ पोल से देखते हैं तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, जल्दी से इनको नोट कीजिए, बोरेलिस। तो क्या देखे, ये जो यहाँ से सूर्य से सूर्य ज्वालाएं निकलती है और ये जब आयन मंडल में पड़ते हैं तो चमकीला परत बन जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो ऑरोरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑरोरा। ये जो सौर ज्वालाएं निकलती है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में निकलती है। जब इसे उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल से देखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, ऑरोरा बोरेलिस। और इसे जब साउथ पोल से देखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। यहीं से आप ये इसको भी याद रखिएगा, ये पृथ्वी है, इसके बाद क्या पाया जाता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल, इसके बाद एक और परत होता है जिसको क्या कहा जाता है, बाह्य मंडल। बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे आगे, तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए क्लास में जिसमें हम इससे आगे ग्रह सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए।